कलयुग को शास्त्रों में ऐसा युग कहा गया है जहां मनुष्य अल्पायु, अल्पबुद्धि और अशांत चित्त वाला है। इस युग में न तो कठिन तप संभव है, न ही बड़े बड़े यज्ञ। इसलिए ऋषियों और संतों ने कलयुग के लिए नामस्मरण और स्तुति पाठ को सबसे सरल और प्रभावशाली साधन बताया। इसी सरल भक्ति मार्ग में हनुमान चालीसा का स्थान अत्यंत ऊंचा है। यह केवल 40 चौपाइयों का एक पाठ नहीं, बल्कि भय, रोग, संकट, शोक और अज्ञान से मुक्ति का दिव्य मंत्र है। इस कथा में हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, और यह सब एक कथा के माध्यम से अनुभव करेंगे। अध्याय 1, संकटों में घिरा हुआ जीवन। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार परंतु अत्यंत परेशान जीवन जी रहा था। व्यापार में हानि, घर में कलह, पुत्र का रोग, मन में भय और चिंता। रात को नींद नहीं आती, दिन में मन अशांत रहता। वह कई वैद्यों, ज्योतिषियों और साधुओं के पास गया, परंतु शांति नहीं मिली। एक दिन उसने निराश होकर कहा, यदि ईश्वर हैं तो वे मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते। अध्याय 2, एक संत से भेंट। एक संध्या को गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत बैठे थे। उनके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा। धर्मदास उनके पास गया और अपने जीवन का दुख सुना दिया। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, कलयुग में यदि कोई सच्चा रक्षक है तो वे हैं हनुमान। धर्मदास ने पूछा, मैं क्या करूं महाराज? संत ने कहा, प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करो। न कोई कठिन नियम, न कोई बड़ा खर्च, बस विश्वास और निमित्ता। अध्याय 3, हनुमान चालीसा का महत्व। संत ने बताया कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। जब तुलसीदास जी संकट में थे, तब स्वयं हनुमान जी ने उन्हें दर्शन देकर इस चालीसा की प्रेरणा दी। संत बोले, यह पाठ भय का नाश करता है। यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। यह मन को स्थिर करता है। यह भगवान राम की कृपा दिलाता है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं। अध्याय 4, पाठ की शुरुआत। धर्मदास ने अगले ही दिन से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। प्रातः स्नान कर, एक दीपक जलाकर, हनुमान जी का स्मरण करके। शुरुआत में मन भटकता था, पर उसने हार नहीं मानी। पहला सप्ताह बीता, मन थोड़ा शांत हुआ, डर कम होने लगा। दूसरा